नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे बीच में हैं जाने माने अभिनेता आरिफ शहडोली जी, जिन्होंने चिड़ियाघर धारावाहिक में भीड़ वाजपेयी के किरदार से काफी मशहूर हुए। इसके अलावा लापतागंज, जोधा अकबर, नीली छतरी वाले, पीटरसन हिल, श्री बालकृष्ण महाकुंभ, यहाँ मैं घर घर खेली धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा लव की अरेंज मैरिज, अब होगा इंसाफ और लघु फिल्म सोन चंपा प्रदर्शित हो चुकी है। बहुचर्चित फिल्म गुठली और लड्डू रही है। आपका स्टूडियो में सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सर, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए। मेरा जन्म झांसी जिले में एक गांव है बकुआ बुजुर्ग, वहां पर हुआ और उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे तो मैं झांसी आ गया। के कार्ड बटा करते थे, शादियों में उसका मुकुट बनाया करते थे, कोयले का हम लोग पीस कर उसकी मूछ वगैरह बना के अभिनय किया करते थे और वहीं से अभिनय का शौक हम लोगों को लग गया और हम लोग नकल करने लगे। जब दुर्गा पूजा आती थी तो उस वक्त जो है सिनेमा भी आता था, तो हम लोग अपना अपना बोरा लेके पहुंच जाते थे सिनेमा देखने के लिए, बिछा लेते थे और देखते थे। तो उस समय हमने खून पसीना, मेरा गांव मेरा देश, ऐसी फिल्में देखी और मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे लगने लगा कि इसके अंदर कैसे होता है काम, क्या होता है। तो क्या है, किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासा ही उसे आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। तो मेरी जिज्ञासा थी जानने की। जब मेरा हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल में मुझे एकल अभिनय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। 9 रस पे मैंने अभिनय किया था और उसके बाद जब मुझे वो शील्ड मिली और 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसी के बाद मेरा नाम जो है शहडोली भी पड़ा, क्योंकि मुझे लगने लगा कि मैं शहडोल स्तर का कलाकार हो गया हूँ। क्योंकि राज्य स्तर का कलाकार, अखिल भारतीय स्तर का कलाकार, इस तरह का हम लोग सुनते रहते थे। तो मुझे लगा कि अब जिला लेवल के हम कलाकार हो गए हैं। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लूं, लेकिन बाद में पता चला कि उसके लिए ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। लेकिन हमारे यहाँ उतना माहौल नहीं था रंगमंच का, तो फिर मैं बीए करने के बाद झांसी आ गया। तो झांसी में मैं पिताजी बोले कि एलएलबी कर लूं, तो मैं लॉ करने लगा। एलएलबी मेरी कंप्लीट हुई और मुझे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के बारे में पता चला और फिर मैंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का जो है एंट्रेंस दिया और फिर मेरा वाइवा हुआ और फिर उसमें मेरा चयन हो गया। तो 2 साल का डिप्लोमा मैंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से लिया और उसी साल ये की योजना बनी कि इन लड़कों को FTII पुणे में भेजा जाए। हरकत करिए तो बरकत होगी। आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहें, अगर आप हरकत करते जाएंगे तो बरकत होती जाएगी और आप तरक्की करते जाएंगे। जो रुचि रही उसके हिसाब से रास्ते बनते चले गए और मैं बढ़ते चला गया। और अच्छा, जब आप पढ़ते हैं कोई भी अच्छा साहित्य, तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि जितने भी बड़े लोग हुए उनके गुरु चल के आए। तो लखनऊ में मैं जब पास आउट हो गया तो मैंने रिचर्ड एटनबरो के साथ जिन्होंने काम किया था, उनके असिस्टेंट थे चमन बग्गा जी। चमन बग्गा जी जो थे तो वो मुझे कहानियां सुनाया करते थे और कहा करते थे कि मुंबई जाओ मुंबई जाओ। तो उनकी कहानियों को मैं सुना करता था और गुना करता था और बहुत ही अच्छी तरीके से बताते थे कि अगर आपको संघर्ष करना है तो समंदर में जाके संघर्ष करिए। तो मैं उनसे प्रेरित हुआ और मैं झांसी आ गया और मैं जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो निर्देशन मैंने किया, क्योंकि मैं आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा हूँ, उसके लिए भी लेखन करता रहा। तीनों में आकाशवाणी, नाटक और सिनेमा, इसमें एक बार जैसे आकाशवाणी में कोई चीज हम बोलेंगे तो उसमें है बताओ 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 बताओ, तो उसमें क्या है, दिखाने की संभावना नहीं है। तो अगर हमें बताना है तो हम कहेंगे अरे पंखा चालू कर दो, क्या हो गया, अभी तक तुमने पंखा नहीं चलाया, अरे वो देखो वो आ गए, क्योंकि हमें बताना है। ड्रामा में क्या है, नाटक में क्या है, हम बताते ज्यादा है, दिखाते कम है, क्योंकि दिखाने की संभावना कम है। क्योंकि पंखा लटका तो देंगे हम ऊपर और हो सकता है न लटका पाए, तो बताना पड़ेगा उसमें, और दिखा कम पाते हैं तो बताना ज्यादा रहता है। लेकिन जो सिनेमा है उसमें हम दिखाते ज्यादा हैं, बताते कम। पंखा भी दिखाएंगे, चलता हुआ भी दिखाएंगे। कहा जाता है अच्छा सिनेमा वो माना जाता है जिसमें संवाद कम होते हैं। उफ कितना पसीना आ गया, ये बोलने वाली बात नहीं है, दर्शक को पसीना दिखाई देगा दिखाने की। लेकिन अगर आप सिनेमा कर रहे हैं तो एक संवाद को आपने 4 बार बोलना है,
मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं एक नाटक हम लोगों ने भारतीय नाट्य अकादमी में तैयार किया था, लांछन, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर था। अब उसका जो है मंचन हो गया था, अब उसका डीडी भारती के लिए शूटिंग होनी थी उसकी जी। तो उसमें मैं मुन्नू का किरदार कर रहा था। तो उसमें जैसे एक्शन बोले तो एक्शन के बाद हमको रोल करना है जी। तो पहले सीन में हम रो दिए, पहले सीन में हमने सही का रोया, कट हो गया। एक बार तो रो दिया, अब दूसरी बार फिर आंसू कैसे लाएं? तो इसीलिए कहा गया 3 तरह के एक्टर होते हैं। एक होता है इमोशनल एक्टर, एक होता है टेक्निकल एक्टर, एक होता है बैलेंस एक्टर। तो सिनेमा में बैलेंस एक्टर की बहुत जरूरत होती है। टेक्निक को समझकर आपको अभिनय करना है कि सामने कैमरा रखा है, हमारा ओएसएस लगेगा तब भी, क्लोज लगेगा तब भी, मास्टर लगेगा तब भी, और जो 2 शॉट लगेगा तब भी, वो एनर्जी हमें बरकरार रखना है। इसीलिए 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी, ये 5 चीजें तो आनी चाहिए। कट, कैमरा एंगल, कंटिन्यूटी, आपका क्लोजअप लेना और कंपोजिशन। हमने जो बात की आकाशवाणी के लिए या नाटक के लिए या सिनेमा के लिए, तीनों की तकनीक को समझना चाहिए। आपने तमाम जानकारी दी, इसके साथ साथ आपको लिखने का भी शौक है, तो लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आप? जैसे कि मैं बताया कि मेरे नाना जनाब हाफिज मुनव्वर अली साहब शायर रहे जी। मेरे पिताजी जनाब बीएस कादरी साहब जो पुष्प नाम से कविता लिखते थे जी। और मैं जो भी कविता लिखता था मैं अपने नाना को दिखाया करता था, नाना उसमें सुधार करते थे। और मैंने अपनी कविताओं को अभिव्यक्ति का नाम दिया। ज्ञान नहीं, ऐसी कोई विधा नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं जो नाट्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए एक कलाकार को सारी विधाओं की जानकारी होनी चाहिए जो नाट्य क्षेत्र में है। उन नाट्य क्षेत्र में काम करने वालों को सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक स्क्रिप्ट में एक लाइन जो होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है। आप खजुराहो जाएं तो खजुराहो की मूर्ति, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। मूर्तिकार मूर्ति के माध्यम से अपनी कहानी बोला है जी। तो हमें उसको उसके पीछे बनाने का कारण, कैसे भाव भंगिमा, ये अगर हम टेक्निकल चीजें उसको नहीं समझेंगे तो हम अभिनय नहीं कर पाएंगे। हमको जो है स्क्रिप्ट जो भी मिलती है, स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है, उसका पीछे बहुत सी चीजें लेखक नहीं लिखता है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, एक लेखक के पास जो है गया डायरेक्टर, ये बताइए ये किस मौसम का नाटक आपने लिखा है? तो बोले पढ़िए। तो उसने देखा एक जगह लिखा था कि मुंह से उसके धुआं निकल रहा है, तो मतलब सीजन जो है ठंडियों का है। जी जी। तो स्क्रिप्ट में पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छी पटकथा अगर आपको समझना है तो श्री रामचरितमानस, अगर आप उसे पढ़ेंगे उसमें पूरा वर्णन दिया गया है। कास्ट्यूम क्या होगा, पूरा एक एक चीज वर्णन है। जैसे आलाखंड मछला हरण जब बनाया तो मछला हरण में एक एक चीज है। जो भी मैं देखता हूँ उसको लिखता हूँ। मुझे 98 में श्री राममूर्ति ट्रस्ट द्वारा युवा कथाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और मेरी 22 किताबें ई बुक के रूप में किंडल डायरेक्ट में हैं। और मेरी एक किताब है झांसी के राजा जो नाट्य संग्रह है, जो हार्ड कॉपी में है, वो प्रकाशित हुई है। इसीलिए संपूर्णता की ओर कलाकार को बढ़ना चाहिए। अभिनय के क्षेत्र में जो हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो किस प्रकार से वो अपना करियर बना सकते हैं इसमें? मैं ये कहना चाहूंगा सभी से कि एक तो आप करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, एक तरीका ये है अनुभव से आप सीखते हैं। दूसरा तरीका है कि आप विधिवत इसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि या तो आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो गुरु के सानिध्य से आप सीख सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, नाट्य क्षेत्र का जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके अलावा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे है, जहां पर सिनेमेटोग्राफी, साउंड, डायरेक्शन और अभिनय, इनकी ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। ये भी ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस आप भरेंगे और फिर उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका साक्षात्कार होगा। आप क्या है विधिवत अगर जाएंगे तो आपको कई रास्ते आपके आसान हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए पढ़ाई आप बरकरार रखें, पढ़ाई से पीछे मत जाइए। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि इस लाइन में पढ़ने की क्या जरूरत, इस लाइन में सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ेंगे नहीं तो आप गढ़ेंगे नहीं
और आगे बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए पढ़ाई, नॉलेज जितना आप गेन कर सकेंगे, हमारे यहाँ एक कहावत है एक्टर रेंज, जिस एक्टर की जितनी ज्यादा रेंज होती है वो उतना आगे जाता है। सर, अभिनय क्षेत्र के अलावा और भी कई विधाएं होंगी, जिसमें कैमरा हो गया है और कॉस्ट्यूम डिजाइन का हो गया, ऐसी तमाम विधाएं हैं, तो उस पर से आप प्रकाश। देखिए, अपनी रुचि को देखकर आप कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं उसको आपको चयनित कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग के जो ट्रेनिंग में था, हमारे 2 साल के डिप्लोमा में था, हमको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी सिखाई गई, हमको कारपेंट्री भी सिखाई गई है, हमको लाइट भी सिखाई गई है, हमको साउंड भी सिखाया गया है, ताकि हर विधा को हम जान लें और ताकि कोई ये न कह पाए ऐसा करने से ऐसा नहीं कर सकते। हमें जानकारी सब विधाओं की होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो अगर आप कपड़े अगर पहनते हैं तो उसमें आपका जो है फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है, क्योंकि मेजरमेंट होता है उसका बाकायदा। उसमें जब कलर कॉम्बिनेशन होता है कि लाल के साथ हरा मैच करेगा तो वहां आपका केमिस्ट्री आ जाती है, देगा। तो लाइंस का भी खेल है। तो ये सारी चीजें आपको क्या, जब आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं एक स्थान पे, और 2 साल या 3 साल के अंदर। ये इसी चीज को आप क्या धीरे धीरे अनुभव के साथ सीखते हैं, तो वो आपको समय लग सकता है। लेकिन अगर अच्छा गुरु आपको मिल गया जो निर्विकार है, जो आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि हर गुरु को एक अच्छा शागिर्द चाहिए रहता है, वो इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि तानसेन के गुरु चल के आए थे, संगीत के क्षेत्र में देखें तो तानसेन जी जैसा कोई मशहूर गायक हुआ ही नहीं। तो जितने भी गुरु हैं, हर गुरु को एक अच्छा विद्यार्थी चाहिए रहता है। हो सकता है आपका कोई गुरु आपका इंतजार कर रहा हो। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक गुरु इंतजार कर रहा है, एक शागिर्द, यदि शागिर्द को सीखने की जिज्ञासा है, लालसा है, तो वो जाकर सीख सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सिनेमा जगत में बुंदेली परिवेश का कितना महत्व है? सिनेमा जगत में जो बुंदेली का जो महत्व है, शेखर कपूर साहब जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आए थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि जब आप मुंबई जाएंगे तो अपनी संस्कृति को लेकर जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि जिस संस्कृति को हम अच्छी तरह जानते हैं उसको हम अच्छी तरह बता सकते हैं। उदाहरण के लिए समर फिल्म जब बनी श्याम बेनेगल साहब की, उसके जो लेखक हैं जी, अशोक मिश्रा जी, वो सतना के निवासी जी। तो उसमें क्या है, बुंदेली का प्रयोग है। उस फिल्म में राई भी है, आपका आल्हा भी है, बधाई भी है। तो बुंदेली संस्कृति उस फिल्म में दिखाई देती है जी। हमारे आदरणीय प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव जी, क्योंकि वो नौटंकी विधा से जुड़े रहे हैं, जबलपुर के निवासी हैं, वो जब पीपली लाइव का गाना गाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, तो कितना लोकप्रिय हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जहां भी आपको मौका मिलेगा आप अपनी संस्कृति को चलचित्र में लेकर चले आएंगे। आदरणीय राजा बुंदेला जी ने प्रथा फिल्म बनाई, उसमें बुंदेली संस्कृति आपको देखने की मिलेगी। एलेक्स हिंदुस्तानी बनाई, उसमें आपको बुंदेली संस्कृति देखने को मिलेगी। ये बड़े बजट की फिल्में हैं और फीचर फिल्में हैं। गोविंद सिंह गुल, जिनके गुल के गुलगुले बहुत चर्चित हुए, उनकी फिल्म आई झोली भर दे माँ। और इन्होंने ऐसी, हमारे कोच निवासी हैं प्रवीण चंद्रा, तो डायरेक्टर इशरत खान बोले भाई कोई भाषा बताओ जो हम अपनी फिल्म में रखें। तो उन्होंने तुरंत कहा कि बुंदेली रख लीजिए जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सत्यजीत रे जी को समर्पित था वो वर्ष। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल तो हम लोग करते ही हैं। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गुठली लड्डू को बुंदेली भाषा खंड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और ये बर्लिन, कांस, कई फिल्म फेस्टिवल में ये गई है और अपनी उपस्थिति इसने दर्ज की है। एक फिल्म है बूंद, उसमें भी जो है बुंदेली भाषा का प्रयोग किया गया है। जल सहेलियों पे बनी है, पानी के को बचाने को लेकर बनी है। जल सहेलियों को राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कृत भी किया है। और मेरा सौभाग्य उसमें जो जल पुरुष हैं संजय सिंह, उनकी भूमिका मुझे करने का अवसर मिला है। अपनी जो बुंदेली संस्कृति है सिनेमा में दिखाई दे रही है। जब सागर के विट्ठल भाई पटेल मुंबई गए तो झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, ये अपनी बुंदेली भाषा लेकर आए। इंदिवर
मेरी बैरी के बैर न टोरो। तो अपनी संस्कृति को जो भी लेके गया मुंबई चलचित्र में, उसने अच्छी तरह वहाँ बताया। और वहाँ के जो निर्माता थे, निर्देशक थे, उन्हें भी अच्छा लगा कि कोई नई चीज हम दर्शकों को दे रहे हैं। दर्शकों को भी अच्छी चीज लगी। जैसे वर्तमान में बुंदेली को लेके बहुत काम हो रहा है। राठ के योगेश त्रिपाठी, हप्पू की उल्टन पुल्टन, उनका बहुचर्चित बुंदेली भाषा को लेके ही उनकी पहचान। तो हमारे आसपास के क्षेत्र के नए बच्चे जो हैं, वो छोटी छोटी लघु फिल्में जो हैं, अपने अपने स्तर पे हर कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रयास सबका है कि अपनी संस्कृति को चलचित्र में अच्छी तरह स्थापित किया जाए। यानी कि निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? हमारी जो फिल्म है वो भी बुंदेली परिवेश की ही है। एक तो बूंद आएगी जी, एक तिल्ली है, वो भी तैयार है, वो आएगी। और अभी कई प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम चल रहा है। मुरैना में हमारे विजय तिवारी जी हैं, वो शूट करने जा रहे हैं। 10 शिव समस्या पे एक फिल्म है, तो उसकी भी शूटिंग होगी जी। इटावा के हमारे राम जन्म सिंह जी हैं, वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात की शूटिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बन रहे हैं। राज बिसारिया साहब, जिन्होंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की नींव रखी, उनसे एक बार सभी बच्चे बोले सर आप क्लास लीजिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दुनिया का कोई गुरु कुछ नहीं सिखा सकता, विद्यार्थी वही सीखेगा जो वो सीखना चाहता है। बिल्कुल, बेशक। चलते चलते अंत में आप बुंदेलखंड युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई को न छोड़ें। किसी भी अभिनेता से आप प्रभावित हैं, उस अभिनेता का आगे पीछे का बैकग्राउंड जरूर पता करें। युवा को कहा गया है कि उल्टा कर दो तो वायु हो जाती है, तो वायु विध्वंसक भी हो सकती है और शीतलता भी प्रदान करती है। इसीलिए आप लोग शीतलता प्रदान करने वाला बने। जिस भी क्षेत्र में जाना है आपको, उसको लक्ष्य बना लें और उसी के हिसाब से आपकी संगत डिसाइड होनी चाहिए। और आप जो लक्ष्य लेके चलेंगे, मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसा कि सर ने बताया कि हरकत होगी बेसी बरकत होगी, और हम अपने जीवन में अनुशासन निभाएं तो हम जरूर सफलता पा सकते हैं। आज हमारे बीच में थे जाने माने अभिनेता आरिफ शहडोली जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता सिनेमा जगत के विभिन्न विषयों पर अभिनेता मोहम्मद आरिफ शहडोली से भूपेंद्र वर्मा की बातचीत।